युवाओं के आंदोलन का दायरा धीरे धीरे नेपाल के कई इलाकों में फैलता जा रहा है। जानकारी मिल रही है कि आज कुछ आंदोलनकारी युवाओं ने नेपाल में कोसी बैराज के प्रवेश द्वार के पास प्रदर्शन किया। सुपौल के सीमावर्ती इलाके से सटे नेहरू पार्क के आगे नेपाल के महेंद्र राज मार्ग पर हिंसक प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों ने आगजनी की और महेंद्र राजमार्ग पर आवाजाही को रोक दिया। बता दें कि ये इलाका सुपौल के भीमनगर बॉर्डर से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर है। नेपाल में बढ़ते तनाव को देखते हुए सीतामढ़ी के सीमावर्ती इलाके में एसएसबी की चौकसी बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि जलेसर जेल ब्रेक के बाद नेपाल के अधिकारियों ने भारत के एसएसबी को बॉर्डर इलाके से आने जाने वालों पर रोक लगाने की अपील की है। जलेसर जेल ब्रेक में 577 कैदियों में से 576 कैदी फरार हो गए, जो कि सीतामढ़ी के रास्ते भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे। और इसी दौरान एसएसबी ने 25 कैदियों को पकड़ लिया, जिसमें 4 भारतीय और 21 नेपाली हैं। मेजरगंज जा रहा है, मेजरगंज जाने के लिए न जाए देते वाले। काहे नहीं जाने दिया, क्या बोला? आलू नहीं जाना, सदर नहीं जाना, बॉर्डर पर। आपका घर कहाँ है? नेपाल में? गढ़िया डुमरिया में नेपाल में बहुत बड़ा समस्या हो गया है, इसके कारण रोक लगा है। नेपाल में चल रहे आंदोलन को लेकर भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जोगबनी में एसएसबी और बिहार पुलिस के जवान मुस्तैद हैं। देर रात भी मुख्य सीमा नाका पर रोशनी के पूरे इंतजाम करते हुए नेपाल की तरफ से होने वाली हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। दिन के समय भारतीय सीमा से सटे नेपाल क्षेत्र में महज 50 मीटर की दूरी पर जमकर उत्पात मचाया गया था और सैकड़ों गाड़ियों को नुकसान पहुंचाते हुए सरकारी कार्यालय में भी आगजनी की गई थी, जिसके बाद से मुख्य नाका बंद कर दिया गया है। नेपाल की तरफ से होने वाली हर गतिविधि पर एसएसबी और बिहार पुलिस नजर बनाए हुए है। नेपाल में लगातार जारी तनाव के बीच रात का दृश्य है। दिन में जो बॉर्डर की दूसरी तरफ है, बॉर्डर की दूसरी तरफ जोरदार हंगामा हुआ था, तोड़फोड़ हुई थी, जिसके बाद जो मुख्य सीमा है भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा, यहाँ दिन से ही सुरक्षा काफी कड़ी कर दी गई है। जो एसएसबी के जवान हैं और बिहार पुलिस के जवान हैं, वो लगातार बॉर्डर पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। रात का समय है, रात में बॉर्डर पर मॉनिटरिंग अच्छे से हो सके, इसके लिए अलग से रोशनी की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। सामने नेपाल का इलाका सुनसान पड़ा है, लेकिन जो मुख्य सीमा है, मुख्य सीमा पर एसएसबी के जवान और बिहार पुलिस के जवान यहाँ मुस्तैदी से दिख रहे हैं, जो कि नेपाल की तरफ से कोई असामाजिक तत्व भारतीय सीमा में प्रवेश न कर सके, इसका ध्यान लगातार रख रहे हैं। गश्ती बढ़ाई जा रही है और पुलिस भी लगातार जो जितने भी एरिया है जहां जहां पुलिस की गाड़ियां पहुंच सकती हैं, उन जगहों पर लगातार गश्त में लगी हुई है। अभी यहाँ पर रात के समय भी जो एसएसबी के जवान हैं, एसएसबी के जवान बॉर्डर पर देख सकते हैं कि बिल्कुल नेपाल की तरफ मुंह करके खड़े हैं कि उस तरफ से कोई भी एक्टिविटी हो तो इन लोगों को नजर आए। कुमार नितेश, जी मीडिया, फॉर। पड़ोसी देश में बिगड़ते हालात का असर अब भारत नेपाल सीमा पर भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। सुपौल जिले में स्थित भीमनगर बॉर्डर पर एसएसबी को हाई अलर्ट पर रखा गया है। नेपाल से सटे सुनसरी और सप्तरी जिलों में तनाव चरम पर है और आवाजाही लगभग ठप हो चुकी है। नेपाल में जगह जगह बाजार बंद हैं, सड़कों पर सन्नाटा पसरा है और लोग विरोध प्रदर्शन में उतर आए हैं। इस बीच भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी कर भारतीय नागरिकों से नेपाल की यात्रा न करने की अपील की है। स्थिति अभी तो आंदोलन है, जीएनजी आंदोलन, इस पे दुकान ये सब बंद है, गाड़ी भी बंद है। अब यहाँ से हम लोग कैसे जाएंगे? हम लोग के कमती में बैराजो तक जो छोड़ देगा ना गाड़ी, तो हम लोग वहाँ से कोई प्रबंध की लड़के कैसे चले? घर हुआ? हजूर, कहाँ गए थे इधर? ये बोलबम गए थे, बाबा धाम, देवघर। अभी तो बहुत खराब है। क्या हुआ? अभी आंदोलन है, हुआ है।
बाजार भी बंद है। हाँ, सब बाजार बंद है। तो नेपाल में मचे बवाल का असर इंडो नेपाल बॉर्डर पर भी देखा जा रहा है। बगहा में भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बॉर्डर पर हाई अलर्ट के बाद एसएसबी के साथ जिला पुलिस ने भी चौकसी बढ़ा दी है। वाल्मीकि नगर बॉर्डर पर कड़े सुरक्षा के इंतजाम के बीच वरीय अधिकारी निगरानी में जुटे हैं। भारत नेपाल बॉर्डर पर वाल्मीकि नगर में एहतियात के तौर पर एसएसबी और पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड में 24 घंटे तैनात है। वहीं भारत से नेपाल जाने वाले लोगों से वापस लौटने की अपील की जा रही है। बेतिया में नेपाल के तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए इंडो नेपाल बॉर्डर पर विशेष अलर्ट है। एसपी डॉक्टर शौर्य सुमन खुद बॉर्डर पर निगरानी कर रहे हैं। बॉर्डर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सभी लोगों की सघन जांच की जा रही है। एसपी डॉक्टर शौर्य एसएसबी के कमांडेंट के साथ बैठक कर सुरक्षा व्यवस्था पर रणनीति बनाई है। 24 घंटे बॉर्डर पर पेट्रोलिंग की जा रही है। देखिए, सर्वप्रथम पुलिस मुख्यालय द्वारा सभी जिले सीमावर्ती क्षेत्र में नेपाल से सटे हुए उनमें आपको हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। उसी के अनुसार कल बीते आपको शाम में मेरे द्वारा भी वहां पे विजिट किया गया था और इनरवा पुरुषोत्तमपुर मैनाताड़ बॉर्डर को आपको देखा गया था। वहां पे इनरवा बॉर्डर है, वहां पे संबंधित जो एसएसबी प्रतिनियुक्त हैं उनसे भी आपको वार्ता की गई थी और जो असिस्टेंट कमांडेंट हैं संबंधित उनके कमांडेंट हो गए और जो डीआईजी सर हैं उन सभी से बातचीत जो डीआईजी महोदय बेतिया हैं उनके द्वारा भी की गई। नेपाल में हिंसक झड़प के बाद बिहार अलर्ट मोड पर है। जहानाबाद में बिहार सरकार के मंत्री जनक राम ने कहा कि नेपाल में हिंसक आंदोलन से भारत को किसी प्रकार की कोई क्षति या खतरा नहीं है। भारत एक मजबूत और सतर्क राष्ट्र है और सीमावर्ती इलाकों की सुरक्षा को लेकर पूरी सतर्कता बरती जा रही है। नेपाल में जो कुछ भी हो रहा है वो वहां का आंतरिक मामला है। भारत का इससे कोई लेना देना नहीं है। हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं और हमारे जवान हर गतिविधि पर मिनट दर मिनट नजर बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर गतिविधि पर नजर रखे हुए हैं। देश की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस दिशा में कोई समझौता नहीं होगा। लोकतंत्र को ये काफ़ी आघात है और मुझे लगता है कि ये अंतर्राष्ट्रीय पॉलिसी है। उस पर हमारे नेता का, देश के सचिव प्रधानमंत्री जी का, विदेश मंत्री जी का पैनी नज़र है। वो विदेशी ताकतें कैसे निपटेगी ये भारत सरकार जानती है। मैं एक कार्यकर्ता के नाते उस पर ज़्यादा कुछ बोलना मुनासिब नहीं समझता। नेपाल में हो रही हिंसा को लेकर नेपाल से पिंडदान करने आए लोग चिंतित हैं। वे अपनी सुरक्षा को लेकर भगवान विष्णु से प्रार्थना कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि नेपाल से हर साल पितृपक्ष मेले में शामिल होने के लिए लाखों लोग आते हैं और गया जी में पिंडदान करते हैं। लेकिन इस साल नेपाल सरकार के खिलाफ हो रही हिंसा और बवाल को लेकर यात्रियों की संख्या ना के बराबर है। जो लोग नेपाल से गया जी पहुंचे हैं उन्हें अपने परिवार को लेकर चिंता हो रही है। अब क्या होगा नहीं होगा तो मान लीजिए हम लोग तो देहात के रास्ते गाँव होके मेन रोड छोड़ करके गली का रास्ता पकड़ना पड़ा और गली के रास्ते के सहारे हम लोग नेपाल से इंडिया आए। अभी जो जिला पुस्ता बोल रहा है कि सब भ्रष्टाचार है। उसके बाद में 26 आइटम फेसबुक इंस्टाग्राम से लेकर एक झड़प हुआ है। जगह तो बहुत खराब है, क्या करेंगे। अब पहले से मालूम नहीं था, अचानक घटना हुआ तो जब फंस गए यहाँ पे, जाना भी मुश्किल है वहाँ पे। और यहां रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए।